सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं उसका सेकेंड चैप्टर, यानी हम लोग आप लोगों को पता है कि हम एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं क्लास 8 में। तो एक्सपोनेंट का पहला वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है एंड आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एक्सपोनेंट का सेकेंड वाला चैप्टर के बारे में, मतलब एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पहले वाला भी जो था वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में क्या है कि ये इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला दे रखा है, आपके बुक में भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं कि एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, a इंटू बी टू द पावर n, उस कंडीशन में क्या होता है फार्मूला a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या है, a अपॉन b टू द पावर n, इन दैट कंडीशन व्हाट यू राइट a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। थर्ड वन वाज व्हाट, a टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1 होता है, जहां पे क्या होता है a क्या हो सकता है नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज द रूट अंडर, ये देखिए रूट अंडर, इसको बोला जाता है रूट अंडर a, उसमें पावर क्या है n दिया होगा, इस कंडीशन का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों a टू द पावर 1 अपॉन a। एंड एक दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ क्या, a टू द पावर m, और रूट पे दिया हुआ कितना n रहा, उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, ये 4-5 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस जो पहले वाले सीखे थे उसी में इस फार्मूला को भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, ताकि क्या होगा क्या कि जो आपका एक जगह सारा का सारा फार्मूला एक जगह में स्टोर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की ओर। क्लियर? तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, सवाल नंबर 1 पे आते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो दोस्तों 2-3 पार्ट्स में होगा क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है क्या है कि एक पे कुछ भी पावर हो जाए उसका वैल्यू क्या होगा, 1 पे कुछ भी वैल्यू हो जाए, पावर हो जाए तो क्या होगा, वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 3 पे पावर 0 है, तो a टू द पावर 0 का वैल्यू भी हम क्या बताए 1 होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है, और यहाँ 5 टू द पावर कितना है 3, तो डेट मीन्स व्हाट 1 to 5, और ये 2 पे पावर कितना है दोस्तों 2, यानी कि 4 हो गया। ठीक है, अब इस आपको 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं हो, अंतर तो नहीं पता चलेगा। अब 125 को क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 5 चौक 20 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 10 हो गया, ओ 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, और ये हो गया कुल मिला करके 500 हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों, 4 टू द पावर 7 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 4 टू द पावर, यहाँ पे -3 दिया हुआ और इंटू का पावर 400 कितना होगा माइनस का 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो दोनों जगह बेस सेम है, जब दोनों जगह बेस सेम है तो होता तो क्या होता है उस कंडीशन में a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई a टू द पावर m प्लस n होता है ना। अब बस कुछ करना नहीं है, अब इसी के फॉर्मेशन में ये है, उसी फॉर्मेशन में होता है तो उसका फॉर्मूला लगा देना, क्या हो गया 4 और पावर इज व्हाट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर दो, यहाँ पे चूंकि क्या हो रहा है कि नेगेटिव पावर है तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो गया है ना, तो 14 माइनस कितना हो गया 12, डेट इक्वल टू व्हाट 14 माइनस 12, डेट इक्वल टू व्हाट, डेट इक्वल टू व्हाट क्या लिखेगा 4 चौक 16। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो क्या 2 पे पावर n, मतलब 9 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, ये डिवाइड बाय क्या लिख सकते हो 1 बाय 2 पे पावर 11 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, पावर कितना हो गया 3। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 1 बाय 2 द पावर 9 इंटू 2 पे पावर 11 अपॉन 1। ठीक है, इस तरह का सवाल हमने पिछले क्लासेस में किया था, तो जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी देख लीजिए, काफ़ी कुछ समझ में आएगा उससे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो डिविजन्स के टर्म में है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n रहता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है a टू द पावर m माइनस n, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 2 पे पावर 11 माइनस 9 हो गया, और पावर इस कितना है 3 दिया हुआ। ठीक है, तो ये कितना 2 पे पावर 11 माइनस 9 कितना हो गया 2 हो गया, और उसमें पावर कितना हो गया 3 हो गया, तो फाइनली जाकर क्या हो गया 2 पावर 3 2 6। ठीक है, और जो भी वैल्यू है वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर ला करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि पूरा का पूरा सॉल्व किया जाए, अगर क्योंकि छोटा वैल्यू है डेफिनेटली है, इतना आप वैल्यू को सॉल्व कर ही सकते हैं, तो इतना ज़रूर से ज़रूर क्या कीजिए सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, आइए इस सवाल पे 2 अपॉन 3 पावर -4, तो उस कंडीशन में क्या हम आपको बताते हैं, क्या जब माइनस रहेगा तो क्या कर देना है p, इसको चेंज कर देना है और पावर को प्लस में कर देना है। ठीक है, ये 27, इसको क्या कर रहे हैं, इसको भी लिख दीजिए 8 अपॉन
27 टू द पावर व्हाट माइनस का 2, अब माइनस तो हट जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 3/2 पावर इज व्हाट 4 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या हम लिख सकते हैं ऐसे क्या, 2 अपॉन 3 पे पावर व्हाट 3 पे पावर 3 तो द होल पावर इज व्हाट 2। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा 27 आ जाएगा। और ये रहा आपका 3/2 पे पावर कितना हो गया 4 हो गया, और ये रहा आपका 2/2/3 पे पावर कितना हो गया 3 2 6 हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ रहा, अब इसी को क्या करना है सॉल्व करना है। अब सॉल्व करके देखो और फिर आंसर ले आओ भाई, समझ में आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई जस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि इसको 4 बार लिखना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस साइड में हम कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो अगर नहीं कर पाओगे तो देखो हम बिल्कुल कर देते हैं। 3/2 कितना बार लिखना है, यहाँ पे इधर से लिखते हैं ना, 3/2 4 बार, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, उसके बाद 2/3, तो 2/3 करेगा तो कितना होगा, तो देखो समझो 2/3 इंटू 2/3 इस तरह करते चलेंगे। कितना बार 6 बार करेंगे, 6 बार करेंगे मतलब क्या होगा कि नीचे का तो 4 को ये खत्म हो गया, नीचे ऊपर खत्म हो गया, बचेगा फाइनली जा करके 2 बार। मतलब अगर सब कुछ यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये 4 को वैल्यू है, यहाँ पे कितना 6 को वैल्यू, तो 4 को तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 2 वैल्यू बचेगा, 2 वैल्यू बट ये सब कटने के बाद क्या हो जाएगा, ये सब कटेगा आपस में, सब कटने के बाद जो है फाइनल जाकर के जो 2 वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा 2/3 बचेगा और 2/3 बचेगा, और जाकर के 2 2 4/3 3 9। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी इसके अलावा कुछ सवाल में क्या है, सवाल में दम नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कैसे सॉल्व किया जाए। देखो अभी हम थोड़े पहले बताए थे कि किसी पे भी पावर 0 यानी 8 टू द पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, उसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1 होता है ना। तब उसका वैल्यू जब 1 होता है, इसका वैल्यू होता है तो क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से ये 1 हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, ये कितना हो गया 2 अपॉन सॉल्व करो डायरेक्ट, तो अगर करोगे तो 8/1 to 5 है ना, 2 × 2 3 बार ये। अब ये एक साइड में है दोस्तों, उसके बाद फिर डिविजन्स है, ये देखो मल्टीप्लिकेशंस है, कितना हो गया 16/25 ये लिख दो यहाँ पे, और 1 अपॉन डिवाइड इससे करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा जा करके 1 to 5/8। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो सॉल्व करने के बाद कितना है 125/18 आएगा, इंटू 16 कितना हो गया 25। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल जो है कटाना है, कटिंग करना है और आंसर लाना है। 8 2 16 है ना, और 25 पंचे 125, 5 10 किया हुआ इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब ये वाला देखो सवाल है 6 नंबर, ये भी काफ़ी आसान से लग रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1/12 तो पावर क्या हो गया 2। ठीक है, देखिए इन्वर्स होता है ना तो उसको हम लिख देते हैं 1 समथिंग, एंड यहाँ पे कितना हो गया 3 3 3 9 होती है 27 बराबर हो गया, और क्या लिख सकते हो 27/144। ठीक है, इसमें जो कटता है वो कटा दो, जो नहीं कटता बस उसको वैसे रहने दो। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना ज़रूरी है, आप लोग देखिएगा, इसको जो कटता है उसको क्या कर देना है डिवाइड करके कटा देना है। क्लियर है कि नहीं है बताइए, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो देख सकते हो बेस सेम है दोनों जगह, जब बेस सेम है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं पावर को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो तो करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं क्या हम लोग 5 टू द पावर एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, इंटू -5 टू द पावर क्या हो गया 6, इस पर डिवाइड है, डिवाइड -5 टू द पावर व्हाट 9। क्लियर, अब इसको सॉल्व करो -5 टू द पावर, ये इसको सबको सॉल्व करो तो कितना होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई आपका हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, ये m इंटू n फॉर्मूला क्या होगा, इसे a इंटू b, तो फॉर्मूला m + n 6 + 4 10 हो गया, ये माइनस हो जाएगा 9। समझ आ रहा बात को, तो -5 टू द पावर क्या 1 और लास्टली
-1। ठीक है, तो ये रहा इस सवाल को, थोड़ा सा घुमाया गया है, बाकी कुछ नहीं है सवाल में, दम कुछ भी नहीं है। अब देखिए इस सवाल को लिखते हैं, लिखने का सिर्फ है इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक 4। अब इसी को क्या क्या है, डिवाइड किया गया है ना, डिवाइड बाय क्या किया गया दोस्तों, -1/3/8 इंटू क्या है -1/3/5। अब ये तो इसी का फॉर्मेशन दिया, इसी टाइप का फॉर्मेट है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जो बेस है वो लिखो, उसके पावर क्या हो गया 4 + 5 लिख दो आराम से, अपॉन में जो है वो होगा ही होगा, -1/3 पे पावर कितना आ गया 8 आ गया, और कुछ नहीं करना, बस इसको ऐड कर देना 1/3 टू द पावर 5 + 9 हो गया, और ये पावर कितना है 8 है, और ऊपर जाएगा कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 8 घट गया। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर हो गया -1/3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 8 तक हो गया है इस, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9, 10, 11, 12 आपको एक ही बार मैंने ले लिया है, तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा है इसलिए एक ही में सोचे कर देते कवर। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, 9 टू पावर 0 वैल्यू की इज व्हाट 1, और इसका वैल्यू कितना आ गया 1/4। ठीक है, और डिवाइड, और इसको हम लिख सकते हैं कितना 1/2 टू द पावर व्हाट 4 है ना। और इसको सॉल्व करो, 1/, कितना आ गया 4 हो गया, डिवाइड बाय 1/, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 के टर्म में, 2 के पावर 2 लिख सकते हो, और ये डिवाइड है। ठीक है, तो इसको क्या करो, आराम से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 टू द पावर 4/1। ठीक है, और लगा दो फॉर्मूला 2 टू द पावर 4 - 2, जो वैल्यू इज व्हाट 2 टू पावर 2। जब 2 पावर 2 हो गया तो वैल्यू कितना हो गया 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ सवाल था। अब यहाँ पे है 125, ठीक 625 सॉरी। अब क्या करना है, इस सवाल को तोड़ना है सबसे पहले, और इस फॉर्म में लिखना है क्या कि हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कम से कम डिनोमिनेटर यहाँ जो 4 है ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आता है 625। इसका मतलब अगर हम 5 को करते हैं, 5 को अगर 4 बार लिखते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, 5 को 4 बार लिखते हैं। ये कैसे हम लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज कर दिए। ठीक है, 5 × 5 इज व्हाट 25, 25 × 5 625, ये लिख दिया। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से ये कैंसिल आउट कर दो, ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली क्या आ गया 5 टू द पावर -3, तो -3 हो गया, यानी 1/5 पे पावर 3 हो गया, डेट्स इक्वल टू व्हाट 1 to 5। 1 to 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहाँ 27/64 है। देखिए अब कैसे हम सोच रहे हैं 27/64 है, तो हम कैसे करें कि इसका डिनोमिनेटर जो है प्रयास करना चाहिए, ये जो है ये डिवाइड हो जाना चाहिए, कट जाएगा। ठीक है, देखो अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात ही नहीं, लेकिन प्रयास करना अगर हो जाता है तो 27 है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 3 और 2 पे पावर क्या कर सकते हैं 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौक 64, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बोलिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा कि नहीं होगा, क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पावर दिया हुआ तो -2/3। ठीक है, ये हो गया कि 3 और 3 क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गया, कुल मिला के कितना हो गया 3 पे पावर हो गया -2। जब -2 हो गया तो उसको हम लिख सकते हैं क्या 4/3 पे पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, और लास्टली हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह का कमी है। अब जगह का कमी होने का कारण क्या हो रहा है कि बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द एक नया सा बोर्ड ले पाएँ। ठीक है, और उसमें फिर वीडियो अपलोड कर देंगे ऐसा कोई ठीक है, ताकि कोई दिक्कत भी ना हो। अब ये सवाल को देखिए, क्या हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 लिखने का मतलब क्या है 2 गुना 2 गुना 2 कितना और 5 पर, तो क्या हो जाएगा वो 32 हो जाएगा, है ना। अब इसको आराम से सॉल्व करो, इसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5 माइनस हो जाएगा, और पावर में अगर पावर देखोगे तो क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज किया हो जाएगा। रुक जा थोड़ा सा रुक जाओ, इस सवाल को थोड़ा सा वैसे नहीं करना है, इसी में से हम काम करिए, लोग को प्रोसेस को मिटा रहे हैं। ठीक है,
अभी देखो क्या है कि इस सवाल को हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं कि -1 टू द पावर 2 पे पावर 5 हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बोलो तो क्या कर सकते हैं? 1 पे पावर -5 क्या होगा? -1 ही रहेगा। ये कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटू -2 अपॉन वाट 5, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब -1/2 पे पावर कितना हो गया मेरे भाई? -2 हो गया, ठीक है। अब -2 हो गया, जो भी हम बताते क्या ये रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो 2/1 माइनस तो रहेगा ही रहेगा, पावर कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 पे पावर 2, 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा सवाल को घुमाया जाए गया है, घुमाना भी चाहिए ताकि उससे आपका सोचने का क्षमता पता चलता है कि कैसे क्या कहाँ तक आप सोच पा रहे हैं, ठीक है। एंड फिर हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। करीब करीब में हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। 14, 15 और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा सवाल 125 टू द पावर -2/3 है, ठीक है। यहाँ पे 5 का क्यूब लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? 5 का अगर क्यूब करेगा तो क्या होगा? 125 होगा ना। अब ये पावर कितना हो जाएगा? -2/3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बोलो, होगा। ये हो गया डिवाइड लिखो। ये क्या हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? लिख दिए। उसके बाद हो गया ये क्या? 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख सकते हो? यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो क्या हो? 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 था, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 5 पे पावर -2, ठीक है। जब -2 बचा तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 पावर 2, और फाइनली जाकर के 25 है ना। और ये डिवाइड है, डिवाइड लिख दो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। 2 पे पावर कितना बचा? 2 पे पावर 2 बचा, ये होगा डिवाइड, और 2 पे पावर 2 कितना आ गया? 4 हो गया। अब क्या कर सकते हो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करो? इंटू 1/4, डेट्स इक्वल टू व्हाट? 1/2500। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। इसी प्रकार से आपको भी एग्जामिनेशंस में करना है, ठीक है। यहाँ देखो क्या है? 243 के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे देखो हमें पता है कि 243 के बदले क्या लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या कीजिए? इसको फैक्टराइज कीजिए। 243 को क्या करो? फैक्टराइज करो। जैसे ही आप फैक्टराइज कीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 3 पे पावर, ठीक है, 3 पे पावर 5 आ जाएगा। मतलब 3 पे पावर 5 बार, 3 × 3 2 करेंगे कितना? 5 बार। उस कंडीशन में क्या आएगा? 243 आएगा, ठीक है। और होल पावर कितना है? 2/5। अब डिवाइड हो गया, अब 32 हो गया, ठीक है। अब 32 को फिर से फैक्टराइज करोगे तो कितना बार में आएगा? तो देखोगे तो 2 पे पावर 5 टू द पावर -2/5। फाइनली देखो क्या होगा? ये 5 और 5 क्या होगा? कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इंटू के फॉर्म में, जब इंटू के फॉर्म में है तो आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 पे पावर कितना बचा? 2 बचा, डिवाइड बाय ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया। 2 पे पावर कितना हुआ? -2 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया मेरे भाई? 1/2 पे पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा मतलब कितना? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 1 है। अब आपको समझाएं क्या? 9 × 1 × 4 × 1 हो जाएगा। डेट इज व्हाट? 3 4 36। तो 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं अंतिम पड़ाव की ओर। मतलब एक वाले क्वेश्चन में एक लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। 2 क्वेश्चन शेष बचा हुआ, इस फटक से हम लोग करते हैं। एंड फिर नेक्स्ट वाला वीडियो जो है आपको कल मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप लोग तो समझदार बन चुके होंगे, इतना देर में सब सीख ही गए होंगे आखिर कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो ये -3 है, -3 पे पावर कितना है? 4 है। इसका मतलब कितना हो रहा है? -3 × 3 किया गया है, मतलब 9 हो गया। अब -3 × 3 कितना हो गया? 81 हो गया, ठीक है। अब माइनस तो क्या हो गया? माइनस में कन्वर्ट हो गया किससे? प्लस में, है ना। अब ये देखो पावर क्या हो गया? ये 1 हो जाएगा, इंटू 2 पे पावर कितना है मेरे भाई? ये है 2 पे पावर, इसको रहने दो अभी, ठीक है। अब इसको रहने दो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे लिखा हुआ है 64, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 8 3 टाइम लिख सकते हैं। अगर 3 टाइम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो तो 8 पे पावर 3 अगर लिखते तो क्या होता है?
3 नहीं लिख सकते ना, 80 80 64, सॉरी 4 पावर 3 लिख सकते हैं क्या? देखो 4 पावर 3 लिख सकते हैं ना, 4 चौक 16 चौक 64 लिख सकते हैं कि लिख सकते? पहले बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हो, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया 3 3। अब जैसे यहाँ पे हो गया हमारा 81 माइनस, ठीक है। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अभी रहने दो, -2 द पावर इज व्हाट 5 अपॉन, यहाँ पे 4 है ना। अब इसको हम 2 का कन्वर्ट में क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2, तो कुल मिला के कितना आ गया 2 पे पावर 4, ठीक है। अब आपको पता ही है ये जिस फॉर्म में है, एंड ये वाला माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 पे पावर बचा कितना 5 - 4 डेट्स इक्वल टू व्हाट 81 प्लस 2 पे पावर व्हाट 1, तो 81 और 2 कितना हो गया 83। 83 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, सो ये सवाल हो गया कंप्लीट। इस सवाल की ओर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये सवाल क्या कह रहा है 27। देखो इस सवाल सबसे सिंपल है कि आप फैक्टराइज आपको आना चाहिए, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, और ये चीज़ समझ में आना चाहिए किस भी प्रकार से हमें ये डिनोमिनेटर जो है डिवाइड करते हैं ना। तो ये 27 है, क्या हम लिख सकते हैं 3 में पावर 3 लिख दिए, और होल टू द पावर कितना है 2/3, और ये हुआ हमारा डिविजन्स, ठीक है। अब 81 है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 4/3, 2 पे पावर वाट 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और होल पावर वाज वाट 1/4, ठीक है मेरे भाई। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ 3 3 कैंसिल आउट हो गया, कुल मिला के बचा कितना 3 पे पावर 2, 4 4 कैंसिल आउट, 3 पे बचा कितना 3/2 टू द पावर इज वाट -1, ठीक है। अब इसको फाइनली क्या कर सकते, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये डिवाइड को डिवाइड रहने दो, इसको चेंज कर दो, इसको जैसे चेंज करोगे तो क्या होगा 2/3 हो गया, ठीक है। अब ये 9 हो गया, 9 को फिर से इसको डिवाइड के टर्म में है, सो चेंज कर दो, ये कितना होगा 3/2, फाइनली 27/2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो काफ़ी संघर्षों के बाद जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये चैप्टर नहीं होगा, मतलब ये एक पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देखिए बेझिझक एक एक करके समझने का प्रयास कीजिए, जहाँ कहीं भी ये दिक्कत डाउट परेशानी हो बिल्कुल पूछिए, आपका हक है पूछने का, एकदम कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेते आएँ, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम एक अगले वीडियो की ओर, ठीक है। थैंक यू।